नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा जो इस भर्ती से संबंधित, जैसे पद वर्दी से संबंधित कि लगभग पद वर्दी है वो कितने पदों तक हो सकती है और पद वर्दी होने के बाद लगभग है वो कितनी मतलब है वो मेरिट है उसके ऊपर डिपेंड मतलब इफेक्ट पड़ेगा। इस चीज़ पे भी चर्चा करूँगा और इसके अलावा अपने को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है इससे संबंधित में भी मैं पूरी जो चर्चा है इसी वीडियो के माध्यम से करूँगा। तो जो भी मेरे साथी हैं जिसने चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम दिया है तो वो साथी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो साथियों जो चैनल को है वो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें। आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो भी चर्चा होगी अपन इसी चैनल के माध्यम से करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स ज़रूर करना है आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सी शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ पद वर्दी से संबंधित। मैं शुरू करता हूँ वीडियो सबसे पहले। तो साथियों, पद वर्दी की जो चर्चा है वो बहुत ही मतलब जोरों शोरों से एकदम मतलब चल रही है और राजस्थान सरकार तक भी ये पहुंच गई है। तो मेरे अनुमान से अगर मैं बात करूं तो ये जो पद वर्दी है वो रिजल्ट से पहले हो जाएगी और मान के चलो कि लगभग 60,000 प्लस पदों पर है जो ये भर्ती है वो प्रक्रिया शुरू रहेगी। लेकिन साथियों, इसके अंदर एक चीज़ और है। 10,000 पदों की अगर भर्ती होती है तो आप मान के चलो कि इसकी जो मेरिट है वो अभी जो 2 गुना के रिजल्ट जो जारी करेगा, अगर उसमें जो साथी मेरे सम्मिलित हो रहे हैं तो वो साथी जिसका भी 2 गुना में हो रहा है उनका फाइनल भी होगा। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बात आप समझ चुके होंगे। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अनेक साथी ऐसे हैं, जैसे मैं 4th ग्रेड ज्वाइन नहीं करूँगा, मेरे अच्छे नंबर हैं, मैंने पशु परिचर ज्वाइन कर रखा है और आगे मैं वीडियो के लिए मतलब मुझे लग रहा है मेरा वीडियो में हो जाएगा तो शायद मैं वीडियो ज्वाइन करूँगा। लेकिन अगर नहीं होता वीडियो में तो भी मैं इसी भर्ती में रह रहा हूँ, तो मतलब मैं 4th ग्रेड ज्वाइन नहीं कर रहा। तो मेरे जैसे अनेक साथी ऐसे हैं। चलो मैं तो पशु परिचर में हूँ और पशु परिचर के हो सकता है कि आप कुछ साथी 4th ग्रेड में जाएंगे जिनका दूर है वो, या और कोई दिक्कत है जिनके, लेकिन कुछ साथी हैं वो नहीं जाएंगे। इसके अलावा मैं और बात करूं कि लगभग है वो पटवारी हैं, एलडीसी हैं, राजस्थान पुलिस हैं, वीडियो हैं और भी जितने भी साथी हैं, यानी जिनका है अदर भर्तियों के अंदर सिलेक्शन है वो हो चुका है और कुछ भर्तियाँ हैं वो प्रक्रियाधीन है। तो मान के चलो कि लगभग जो मेरिट है वो उन्हीं साथियों पर डिपेंड करी, क्योंकि उनका 4th ग्रेड का उन्होंने सब ने एग्जाम दिया है और 4th ग्रेड का एग्जाम दिया, इसका मतलब उनका सिलेक्शन तो हो रहा है। सिलेक्शन इसलिए हो रहा है कि अगर जिनका वीडियो पटवारी ग्राम सेवक इनमें ही हो रहा है तो 4th ग्रेड में उनका सिलेक्शन होना तो ये तो एक मतलब नॉर्मल सी बात है। तो जो भी ये साथी हैं तो ये इसके अंदर है वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो अब साथियों उनको 2 गुना में तो सम्मिलित करेंगे, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट उसको बाहर कर नहीं सकती। अब ये क्या करेंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो ये अगर जो लग चुके हैं तो वो साथी इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे और अगर करवाते हैं तो भी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो सीट खराब नहीं होगी। और अगर सीट खराब नहीं होती है तो साथियों जो है आप खुद मान के चलो कम से कम 30,000 प्लस पदों पर भर्ती है वो अलग भर्तियां हैं वो कंप्लीट हो रही है और ये 4th ग्रेड से पहले पहले है वो हो जाएगी। तो मान के चलो कि 60,000 अगर ये पद होते, 30,000 प्लस वेटिंग के होते तो 90,000 प्लस होते। मैं अगर एक सही ढंग से और मान के चले तो ये आप 1 लाख पदों की भर्ती मान सकते हो। 1 लाख पदों की भर्ती इसलिए मान सकते हो क्योंकि ये जो साथी अगर ज्वाइन नहीं करते हैं, वेटिंग शाम मैं कहता हूँ लेट आएगा आपका, हो सकता है अभी वेटिंग का रिजल्ट लेट आएगा, लेकिन जब भी आओ आपका सिलेक्शन पक्का है। अब मैं एक अनुमानित कट ऑफ के बारे में बात करूं। अगर पद वर्दी होती है,
और होएगी 100% लगभग। ये मतलब जिस हिसाब से अभी चल रहा है वर्तमान में, तो मान के चलो पदवृद्धि होएगी, और पदवृद्धि होएगी तो कट ऑफ के अंदर देखो इफेक्ट तो पड़ेगा। मैं लगभग सभी कैटेगरियों के इसके अंदर कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं या इनके आसपास भी हैं, मैं एक अनुमानित यानी मेरे अनुमान से आपको एक जो है कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। तो जो भी मेरे साथी चैनल से जुड़े हुए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और कमेंट्स ज़रूर करना है आपको। अब मैं बात करता हूँ एक जनरल कैटेगरी की, जनरल मेल की बात करता हूँ। जो भी जनरल मेल का साथी हैं, अगर उसके मान के चलो अगर 80 के आसपास, मैं कहता हूँ 75 से अगर 80 के आसपास हैं तो उनका 75 वाला तो देखो वेटिंग के अंदर तो उनका हो ही जाएगा, क्योंकि वेटिंग अच्छे पदों पर आएगी। आप जिस दिन रिजल्ट आएगा आप खुद को ऐसे अनुमान लग जाए कि मतलब मेरिट इतनी कम गई, और कम जाने का ये पहली भर्ती होगी जिसकी मेरिट इतनी कम जाएगी। इसके पीछे रीजन यही है साथियों, नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा इसके अंदर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो भी साथी हैं जिनके 75 से 80 के बीच है, उनका जनरल कैटेगरी में वेटिंग तक तो आराम से हो जाएगा। 80 वाला तो इसके अंदर दो अभी जो रिजल्ट आएगा इसके अंदर 6 भी है 1 गुणा में। और अगर जो ये वेटिंग साथी है तो लगभग 5 से 5 क्वेश्चन है वो मेरिट और उतरने की पूरी संभावना रहती है, और वेटिंग तो आएगी, अच्छे पदों पर आएगी। उसके बाद जो भी ओबीसी के साथी हैं साथियों, आपको ऐसे लग रहा होगा मैं मेरिट कम बता रहा हूँ, लेकिन ये मेरिट कम नहीं है। इस बार बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बेरोजगार हैं, उनका अच्छे से सिलेक्शन होगा और उनके घर में खुशियाँ आएगी। ये इसलिए आएगी कि आप पीछे की 5-5 हज़ार पदों पर या 1000 पदों पर 2-2 हज़ार पदों पर तो भर्तियाँ होती है, उनकी मेरिट आप देख खुद सकते हो। तो उनके अनुसार आप इस भर्ती को देखते हैं 1 लाख पद है, और 1 लाख पद होने का मतलब है कि ये 1 लाख पद बहुत होते हैं। तो अब साथियों आप खुद सोच सकते हो, और जिस दिन ये जो पीडीएफ आएगी रिजल्ट वाली, तो ये पूरी जितने भी साथी पास हो रहे हैं एक बार तो वो आएगी। किन किन साथियों को 2 गुणा में हो रखा है तो वो भी अपन एकदम किस अनुमान से निकालेंगे, जैसे परसों रिजल्ट के अंदर निकाला ही था किन किन साथियों को 2 गुणा में हो रहा है, किसका 1 गुणा में हो रहा है। तो ये भी अपन मैं इसी वीडियो के ऊपर मैं मतलब एकदम जो है वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि कौन सी रैंक तक है वो साथी जो है वो सेफ है। अब साथियों ओबीसी के मैं जनरल फीमेल्स की बात कर रहा हूँ। जनरल फीमेल्स में जिसके भी 70 से 75 के मध्य हैं उनका है, वो अगर ये मैं पदवर्ती के बाद की बात कर रहा हूँ, और वेटिंग्स वाला तो 70 में फीमेल्स सेफ है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, देखो साथियों मेरी जो कट ऑफ में बता रहा हूँ उसको आप ऐसे हल्के में मत लेना, ये एक रियल चीज़ है, आप इसको थोड़ा मतलब विश्वास करना इस चीज़ के ऊपर, और रिजल्ट आए तब तक आप वेट जरूर करना। जो भी साथी है वो पॉजिटिव कमेंट करना, नेगेटिव कमेंट्स कोई ना करे। आपके अगर नंबर अच्छे बन रहे हैं तो बहुत ही मतलब अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि आपके नंबर है वो शानदार बन रहे हैं, और आपने जो है मतलब एकदम अच्छे से तैयारी की है इसलिए आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो जिन साथियों को कम भी नंबर आते रहे हैं तो वो भी कुछ आस और उम्मीद लेके बैठे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हमारा भी हो जाए, तो साथियों इस बार आपका ज़रूर हो जाएगा। तो जो भी मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं वो अच्छे कमेंट्स करें, कोई भी नेगेटिव कमेंट्स ना करें। अब मैं आगे बात करता हूं कि ओबीसी जो भी साथी हैं वो 70 से 75 के मध्य लगभग है, वो सेफ है। 75 वाला देखो वेटिंग के अनुसार तो मैं मान के चलो अब 70 वाला भी सेफ रहेगा। उसके बाद मैं बात करता हूं, मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो ओबीसी फीमेल्स हैं वो इससे आप मान के चलो, मैं कहता हूँ 68 के आसपास जिसकी फीमेल्स के हैं उनका आराम से, मैं ये कट ऑफ नीचे इसलिए उतार रहा हूँ क्योंकि 10,000 पदों पर वृद्धि होगी, और वृद्धि नहीं होती है तो भी 75 वाला तो ओबीसी वाला सेफ है ही। उसके बाद में मैं बात करता हूँ आगे, फीमेल्स की हो गई। उसके बाद में बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले इस बार 65 इससे कम, 65 क्या इससे और भी कम है, उनका आराम से हो जाएगा। अच्छी पोस्ट है और मेरिट है वो ईडब्ल्यूएस की, मैंने पिछली बार भी कम बताई, अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ ईडब्ल्यूएस की मेरिट इस बार एससी से कम रहेगी, ये बात आप जरूर नोट करना। ये मेरे अनुमान से आपको बता रहा हूँ कि जो ईडब्ल्यूएस की मेरिट है वो एससी से कम रहेगी, और ये बात सत्य है, और ये आप रिजल्ट आने के बाद आप इसको ज़रूर कंफर्म करना। उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ फीमेल्स की। तो ये फीमेल्स जिसके भी 62 के आसपास ईडब्ल्यूएस के अंदर है उनका आराम से हो जाएगा।
एससी के जो भी साथी है वो भी 60 के आसपास रहेंगे, और एमबीसी के जो भी साथी है वो 67 के आसपास है, उनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो भी फीमेल्स है एससी की, उनका जो है लगभग 60 के आसपास है, वो आराम से है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जो एमबीसी जो फीमेल्स हैं उनका भी मान के चलो 64 के आसपास या 63 के आसपास है, उनका आराम से, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, आराम से हो जाएगा। इस बार मैं तो बोलता हूँ जिसके 50% बन रहे हैं और काफ़ी घरों के अंदर खुशियाँ आएगी, क्योंकि 50% मतलब इस बार मेरिट है वो ज़्यादा जाएगी नहीं। एसटी के जो भी साथी हैं वो अगर 60 के आसपास या 60 से कम हैं, उनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, जनरल, एससी और एसटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। अगर सामान्य 5000 पदों पर भर्ती होती है तो भी मान के चलो कि लगभग है वो 15 क्वेश्चंस का जो फर्क रहता है। तो इस बार आप खुद सोच सकते हो, मैं बोलता हूँ 22 से 25 क्वेश्चनों का अंतर रहेगा। अगर जनरल की 80 भी जाती है तो जो भी एससी के साथी हैं वो लगभग मान के चलो 60 के आसपास या 60 से और भी कम में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं मेरे अनुमान से मैंने जो एक कट ऑफ है ये आपको बता दी। अदर जो भी कैटेगरीज है, विशेष योग्यजन जो भी हैं, डिवोर्स है, विडो है, जो भी हैं उनका है वो, उनके अगर पासिंग मार्क आ रहे हैं जो 45 के आसपास भी हैं तो उनका आराम से सिलेक्शन होगा, उनको घबराने की ज़रूरत है नहीं। टीएसपी के जो भी साथी हैं, ये नॉन टीएसपी की मैंने कट ऑफ बता दी। टीएसपी के जो भी साथी हैं वो जो मान के चलो कि आपके अगर जो 50 क्वेश्चन के आसपास या जो जनरल है टीएसपी उनके अगर 50% यानी 60 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। ज़्यादा घबराने की साथियों ज़रूरत है नहीं। डॉक्यूमेंट्स से संबंधित जो भी चर्चा है, मैं एक अलग वीडियो में जितने भी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी है वो ज़रूर मैं आपको जो है मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स से संबंधित चर्चा है वो मैं अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रख लेना, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है, जो भी वीडियो अपलोड होता है तो वो जरूर आपको तक पहुंचे और आप जरूर देखें। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कॉमेंट करके जरूर अपने नंबर है वो बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद साथियों।